हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्य एंड वेलकम टू बी अ गीक। आज हमारे पास हैकर रैंक की एक और नई प्रॉब्लम है जिसका नाम है मैट्रिक्स लेयर रोटेशन। आज हम इसे सोल्व करने वाले हैं। यू आर गिवन अ 2D मैट्रिक्स ऑफ डायमेंशन m by n and a positive integer r. You have to rotate the matrix r times and print the resultant matrix. Rotation should be in anti-clockwise direction. Rotation of a 4 by 5 matrix is represented by the following figure. Note that इन वन रोटेशन यू हैव टू शिफ्ट एलिमेंट बाई वन स्टेप ओनली। बेसिकली हमारे पास एक m by n की मैट्रिक्स है और हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है r। देन हमें क्या करना है, अपनी मैट्रिक्स को रोटेट कराना है साइकिल्स में, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल में। किस तरह, जो हमें यहाँ पे एक मैट्रिक्स के हेल्प से दिखाया हुआ है। इसके बाद क्या है, इट इज़ गारंटेड दैट द मिनिमम ऑफ m एंड n विल बी इवन। तो हमें बताया गया है कि मिनिमम और m और n का मिनिमम होने वाला है वो इवन ही होगा हमेशा, और हमारा कभी नहीं होगा। इसके बाद में अगर हम देखें इस मैट्रिक्स को, तो यहाँ पे रोटेशन लगाया हुआ है। एक मैट्रिक्स है, इसको 2 टाइम रोटेट किया हुआ है, जैसे 1 2 3 4 था। अगर हम इसको देखें सिंपली, तो हमारा क्या हुआ है, ये हमारा नीचे आ गया है और रोटेट हो गई है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हमने ये वाली साइकिल, जो कंप्लीट साइकिल है ये वाली, हमने इसको रोटेट करा दिया है 1 टाइम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस जो ये वाली फिगर है इसके अंदर, फर्स्ट वाली के अंदर। देन अगर हमने दूसरी बार रोटेट किया है, तो फिर हमने क्या किया है, उसको वापस से एक बार और रोटेट कराया है, तो हमें ये वाली फिगर मिली है। देन सिंपल यही प्रोग्राम है तो देखने में इजी लग रहा है बट इजी है नहीं है। इनपुट फॉर्मेट देखते हैं। द फर्स्ट लाइन कंटेन 3 स्पेस सेपरेटेड इंटीजर m and r, the number of rows and columns in matrix and the requested rotations. The next m line contain n space separated integer representing the element of a row of matrix. हमारे पास तीनों के तीनों ये एलिमेंट्स होंगे। सबसे पहले m n और r। इसके अंदर देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या है, रो है, कॉलम है और रोटेशन है कितने होने वाले हैं। इसके बाद में अगली जो m लाइन्स है उसके अंदर एन स्पेस सेपरेटेड इंटीजर होंगे, मतलब एक 2D एरे हम बना लेंगे यहाँ पे, उसके लिए कोई इशू नहीं है। कंस्ट्रेंट्स देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। m और n की वैल्यू 300 और 2 के बीच में होगी। r की वैल्यू 10⁹, r की वैल्यू 10⁹ होगी। और ये वाली चीज़ मिनिमम m और n मॉड्यूलो डिवाइड करेंगे 2 से इज इक्वल्स टू 0। ये एक बेसिकली हम इसी का थोड़ा सा वर्जन हम यूज़ करने वाले हैं अपने प्रोग्राम में, यही चीज़ है। तो यहाँ से थोड़ा आइडिया मिला था कि हमें कितने साइकिल यहाँ पे मिलने वाले हैं, ये हमें बताएगा। और ये तो मैं सिंपली अपना इवन के लिए बता रहा है कि मिनिमम जो होगा वो इवन ही होगा हमेशा। इसके बाद में वैल्यूज दे रखे हैं 10⁸ तक जाएगी। और फिर एग्जांपल है। ओके, ये ज़्यादा हो गया। अब इस प्रोग्राम की हम एल्गोरिथम देखते हैं कि किस तरह होने वाली है। मेरे को कुछ नहीं पता कितनी लंबी वीडियो होने वाली है। आई थिंक मेरे चैनल की सबसे लंबी वाली वीडियो होने वाली है। क्वीन अटैक 2 है शायद 38 मिनट की, ये आई थिंक 45 मिनट तक जाएगी। बट मैं गारंटी देता हूँ कि मैं इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दूंगा। एक एक प्रोग्राम में हमने क्या क्या पॉइंट हैं, सब कुछ मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगा। और एल्गोरिथम भी आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। सब कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी तरीके से मैनेज हैं और एक एक स्टेप वाइज हम चलेंगे। एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, देन फोर्थ स्टेप, और जो हम अपना प्रोग्राम है वो ईजिली कवर कर पाएंगे। अब देखते हैं कि अपना प्रोग्राम, पहले तो एल्गोरिथम देखेंगे उसके बाद अपना प्रोग्राम देखते हैं। हम इस प्रोग्राम को स्टेप वाइज सोल्व करेंगे। एक एक स्टेप देखेंगे कि हम किस तरह करने वाले हैं और किस तरह इसको हम अपने प्रोग्राम में भी इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप निकल के आता है वो हमें देखना है कि हमें कितने नंबर ऑफ रोटेशंस चाहिए। तो सिंपली उसे देखना स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, ये है हमारी 6 by 6 की मैट्रिक्स। ओके, अगर हम इसमें नंबर ऑफ रोटेशंस देखें तो सिंपल हमारे पास एक रोटेशन ये है, एक रोटेशन ये वाला, एंड देन एक रोटेशन अंदर ये वाला। बट अगर हम इसको ले लें एक 6 by 4 की मैट्रिक्स, मतलब 6 हमारे पास रो है और 4 हमारे पास कॉलम है। अगर हम इसकी बात करें तो सिंपली मैं क्या करता हूं, इसके इधर उधर ये वाला जो ये मैट्रिक्स है कंप्लीट इधर है, इसको छोड़ते हैं। तो अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ रोटेशन देखें तो हमें कितने मिलेंगे, एक रोटेशन और दो रोटेशन। यहाँ पर 6 by 6 में हमें कितने रोटेशन लगाने पड़ रहे थे, 3 रोटेशन। यहाँ पर हमें 2 रोटेशन लगाने पड़ रहे हैं। तो बेसिकली सिंपल ये आइडिया क्या है जो उन्होंने प्रोग्राम में भी लिखा हुआ है, मिनिमम हमें इसमें से देखना है मिनिमम कौन सा है, मतलब मिनिमम ऑफ वो जो हमारा m और n है, और उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमें उतने नंबर ऑफ रोटेशन चाहिए। इसी तरह यहाँ पे होगा मिनिमम ऑफ 6 and 4, और उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। यहाँ से हमें कितना मिला था, 6 by 6 का मिनिमम 6 से आएगा, उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें 3 मिलेगा। और यहाँ पर हमारा कितना था, हमारे यहाँ पे आएगा मिनिमम 4 और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा।
इसके बाद हमें ये तो पता लग गया कि रोटेशन कितने हैं। तो अब ऐसा हो सकता है कि हमारे पास नंबर ऑफ रोटेशन देखें, अगर सिंपल बात करें तो हमें रोटेशन लगाने हैं, आर इज इक्वल्स टू लिख लेता हूं मैं 30 हमें रोटेशन लगाने हैं। तो इसके लिए देखते हैं हम क्या करने वाले हैं। अगर इस वाले को पकड़ के चलता हूं मैं, इस वाला जो है हमारा ये है, ये वाले स्टार को हमें 30 टाइम रोटेट कराना है। तो किस तरह रोटेशन चलता है, एक इस तरह, देन इस तरह, देन इस तरह और इस तरह। अब देखते हैं यहां पर जब फर्स्ट टाइम रोटेट कराएंगे तो ये स्टार यहां पे आएगा। हम सिंपली पूरे को नहीं करा रहे हैं, हम एक को रोटेट कराते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यहाँ पर 20 पे वापिस आ रहा है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमारा यहाँ पे आना चाहिए था स्टार। इसकी पोजीशन हमें यहाँ पे मिलनी चाहिए थी अगर हमारे आर इज इक्वल टू 30 है। तो बट हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारा पॉइंट निकल के आता है, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने जो एक रोटेशन लगाया 20 वाला, वो हमारा वेस्ट था एक तरीके से। तो हमें यहाँ पे रोटेशन लगाने की जरूरत नहीं थी। हम बिना सिंपली रोटेशन लगाए भी अगर हम सिंपल 10 रोटेशन लगाते तो हम यहाँ पर आ जाते, हमें फिर वापस से रोटेशन नहीं लगाने पड़ते। अगर हम आर की वैल्यू देखें तो वहां पर जो हमारे प्रोग्राम के अंदर है वो है 10⁻⁹, आई थिंक 10⁻, यस, आर की वैल्यू 10⁻⁹ तक जाती है। तो वो इतनी ज्यादा है, अगर हम रोटेशन ऐसे लगाएंगे तो हमारी जो लूपिंग है, जो हमारा टाइम है, वो एक्सीड हो जाएगा। तो हमें सिंपली एक यूनिवर्सल इक्वेशन निकालनी है यहाँ पर, जिससे हमें पता लग जाए कि हमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ रोटेशन लगाने पड़े। मतलब जो हमारा साइकिल कंप्लीट होने वाला है हमें उसको हटा देना है और यही देखना है कि हमें कितने नंबर ऑफ रोटेशन लगाने हैं। सिंपली ये देखते हैं कि इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहां से देखें तो हमारे पास कितने थे, 20 आए थे। 20 के बाद यहां पर आ रहा था, ये हमारे पास 6 है, ये भी हमारे पास 6 ही है, 6 रो है और हमारे पास 6 कॉलम है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें इनको ऐड करते हैं। मैं कच्ची पेंसिल ले लेता हूं, फिर मैं वापस से मिटा सकता हूं। यहाँ पे 6 ये 6 ये 6 ये एंड 6 ये। अब इनको हम सम करते हैं तो 6 कितना हो गया, 6 4 24। मतलब ये हमारे पास 24 हो रहे थे और हमने काउंट दो दो बार क्या कर लिया है। एक तो इसको हमने 2 बार काउंट किया है, इसको हमने 2 बार काउंट किया है, इसको और इसको, मतलब 24 माइनस 4। तो सिंपली हमारी ये आ गया 20। तो हमें पता लग गया कि 20 के बाद हमारा एक कंप्लीट रोटेशन हो रहा था। अगर हमारे पास 30 था और हम इसको मॉड्यूलो डिवाइड कर देते 20 से, तो हमें नंबर ऑफ रोटेशन मिल जाते कितने, 10। तो हमें 10 रोटेशन लगाने थे, हम सिंपली अपने 10 रोटेशन लगा लेते। तो मेरा पॉइंट यहां से क्या निकल के आता है, ये मैंने एक सिंपल अपनी रो के लिए लगाया है जो हमारी पहले वाली थी, मतलब जो हमारा पहला साइकिल था स्टार्टिंग वाला। बट ऐसा हो सकता है जब हम अंदर जाएंगे तो हमें कितने लगाने पड़ेंगे, एक बार इसके लिए देखते हैं, इस वाले के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इसके लिए हमें 12 चाहिए। आई होप आपको दिख रहा होगा, पेन ही लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हमें 12 चाहिए। तो हमें क्या करना है, अब रोटेशन लगाने हैं। हमें 20 तो सिंपली इजीली मिल गया, बट हमें एक यूनिवर्सल इक्वेशन बनानी है। अगर हम इसके लिए इक्वेशन बनाने की कोशिश करें, सिंपली जो हमारा पहले वाला था, हमारे पास 2 तो कॉलम थे, ये वाले 2 कॉलम हैं, तो 2 मल्टीप्लाई n प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई m माइनस 4 सिंपली हम किसके लिए कर रहे थे, क्योंकि ये हमारे रिपीटेड थे। इसके बाद में अगर हम अंदर वाले की बात करें तो इसके लिए देखते हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला एंड देन एक ये वाला। तो अब हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा समथिंग। अब देखते हैं कि हमने कौन कौन से पॉइंट स्किप किए हैं। हमें समथिंग कुछ माइनस करेंगे देन हमारा आएगा। अगर हम इसके अंदर पर्टिकुलरली बात करें तो हमारे पास जो हमने पॉइंट मिस किए हैं, जब हम कॉलम की बात करते हैं तो हमने ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला पॉइंट, देन एक ये, देन एक ये और ये। जब हम अंदर वाले साइकिल के अंदर गए तो हमने ये पॉइंट मिस किए। ये हमारी आई इज इक्वल्स टू रो है 0, ये हमारी आई इज इक्वल्स टू 1 एंड देन ये है हमारी आई इज इक्वल्स टू 2। ये तो हमारा 16 बन गया, तो इसको 1 कर लेते हैं अलग सेपरेट, जिससे कंफ्यूजन ना हो। ओके, तुम्हें तो दिखा ही नहीं, हाँ, आई इज इक्वल्स टू 0 1 और 2। अब हमने यहाँ पे जो हमें पॉइंट स्किप किए थे 1 2 3 4 5 6 7 8, अब हम इनको कैसे निकालेंगे, हमें इसमें से 8 माइनस करना है। अगर हम नॉर्मली करके देखें तो हमारे पास 20 निकल के आया था, 20 माइनस 8 करेंगे तो हमें 12 निकल के आएगा। तो सिंपली बात वही है कि हमें कितने स्किप करने थे। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, हमें अब निकालने हैं इक्वेशन, यहां पर हम फॉर्म करने वाले हैं।
वो देखते हैं कैसे होगी हमारी। जब हमारी आई की वैल्यू 0 थी तब हमने एक भी पॉइंट स्किप नहीं किया था। जब हमारे आई की वैल्यू 1 हुई तब हमने पॉइंट मिस किए 8। जब हमारे आई की वैल्यू 2 होगी तब हम अपने पॉइंट कितने मिस करेंगे, एक बार इसके लिए देखते हैं। ये वाला था और ये वाला था, तो अब हमारा एक रोटेशन लगने वाला है ये वाला कंप्लीटली। तो हम इसमें देखते हैं कितने पॉइंट मिस करने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हम यहाँ पे 16 पॉइंट मिस करने वाले हैं। तो सिंपल सी बात ये है, हमने पहले कितना किया था, 0 देन 8 देन 16। ये हमारी डिपेंड कर रहा था आई की वैल्यू पर। तो इसके लिए अगर हम अपनी सिंपल एक इक्वेशन लिखें तो हमने यहाँ पर रो में देखते हैं, इसके लिए लिखें रो में। हमने यहाँ पे रो में कितने पॉइंट मिस किए, 1 2 3 एंड 4। तो हमारे रो के लिए 4 पॉइंट, अगर हम फॉर्म लिखें इसको कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई एन प्लस 2 मल्टीप्लाई एम माइनस 4। हमारी रो के लिए अगर हमारी आई की वैल्यू 1 थी तो आई मल्टीप्लाई, रो के लिए हमने कितने किए थे, 4। आई मल्टीप्लाई बाई 4 मतलब आई की वैल्यू 1, 4 हो गए। और हमारे कॉलम के लिए इसको भी माइनस करेंगे, इनको भी माइनस करेंगे, माइनस आई मल्टीप्लाई हमारे कॉलम के लिए, कॉलम कितने थे हमारे, 1 2 3 4। कॉलम के लिए भी हमने 4 स्किप किए थे। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन। ये अगर हम इसको जर्नलाइज करें एक तरीके से, कोशिश कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई एन प्लस 2 मल्टीप्लाई एम माइनस 2 माइनस 8 आई माइनस 4। सिंपली हमारी ये इक्वेशन बन के आ गई है। हम कॉमन ले सकते हैं अगर हमें लेना है तो, बट सिंपली हमारी ये इक्वेशन है। अब हमें यहां से ही कुछ आगे अपना कंप्लीट प्रोग्राम करना है। ये हमने 4 माइनस क्यों किए हैं, क्योंकि जब हम इसको ऐसे कंप्लीटली चला रहे तो ये वाला हमारा, ये वाला और ये वाला और ये वाला हमारा बार बार रिपीट हो रहा था। तो हमारी इक्वेशन तो ये निकल के आ गई, कितने रोटेशन के बाद हमारा जो पॉइंट है वो हमारा नंबर पे आ जाएगा, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ वहां पे ही वापस घूम के आ जाएगा। अगर हम इसके लिए देखते हैं आई इज इक्वल्स टू 1 के लिए देखते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। ये कितना हो गया, 12। ये भी हमारा 12 हो गया, ये हमारा 16, ये हमारा 4। तो ये निकल के आएगा 12 दूनी 24। आई की वैल्यू 1 है तो ये 8 ही होगा यार, सॉरी। आई की वैल्यू 1 है तो ये 8 होगा। हम आई इज इक्वल्स टू 1 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो 12 माइनस, अब इसको हम करते हैं, ये भी हमारा 12 ही हो गया। तो सिंपली 12 से 12 गया और ये हमारा 12 ही आ जाएगा। मेरी मैथ इतनी वीक नहीं है वैसे, मेरी काफी अच्छी है। तो हमारा यहाँ पे 12 ही आ जाएगा। ओके, तो हमारा यहाँ पे 12 आया है और हमने यहाँ पे भी चेक किया था, हमें 12 चाहिए था। तो सिंपली एक हमने जर्नलाइज एक इक्वेशन बना ली है कंप्लीट, जो हमारी ये है। अब हमें इसको देखना है कि हम रोटेट कैसे कराएंगे। तो रोटेशन के लिए भी हम, तो मैंने एक मैट्रिक्स बनाई है, मैंने एक बाहर वाले रोटेशन के लिए बनाई है सिंपली। तो उसके अंदर कितनी रोज है हमारी, 4 रो है हमारी और 5 कॉलम है, आई थिंक, हाँ 5 कॉलम है। तो इसके लिए हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी इक्वेशन से। इक्वेशन क्या थी हमारी, 2m प्लस 2n मल्टीप्लाई बाय 8i माइनस हमारा 4, आई थिंक इतनी थी, हाँ इतनी थी। ये हमारी इक्वेशन थी। इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले। ये हो जाएगा 8 प्लस 10 माइनस, आई की वैल्यू भी 0 है क्योंकि हमारी रो 0 है ये, तो इसकी वैल्यू तो हमारी 0 जाएगी, माइनस 4 करेंगे। 10 प्लस 8 18 माइनस 4 इज इक्वल्स टू होगा हमारा 14। तो सिंपल सी बात ये है, हमारा 14 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हाँ हमारा 14 के बाद ए हमारा वापस घूम के ही आ जाएगा। तो हमें अब इसको रोटेट कराना है। अगर हमें कहें कि हमें 2 टाइम्स रोटेट कराना है तो हम किस तरह कराएंगे। अगर हमारे आर की वैल्यू 2 है तो हम कैसे रोटेट कराएंगे। तो सिंपली हमारे, जब हम इसको 2 टाइम रोटेट कराएंगे तो हमारा ए यहां पर आना चाहिए कहीं पे। अब देखते हैं, हम सबसे पहले, अगर हम सिंपली ऐसे रोटेट नहीं करा सकते, इसके लिए भी हमें कुछ लॉजिकली देखना पड़ेगा। तो हम इसको एक एक बार रोटेट कराएंगे। पहले 1 टाइम रोटेट कराते हैं। तो 1 टाइम रोटेट कराने के बाद हमारी मैट्रिक्स किस तरह होगी, मैं इस पूरी रो को इस तरह रोटेट कराऊंगा, मतलब बी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, सी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, डी हमारा यहाँ पे, मतलब ये वाली चीज यहाँ पे, ये वाली चीज यहाँ पे, ये वाली चीज यहाँ पे और ये वाली यहाँ पे। और जो ए है ये सीधा सिंपली यहाँ पे जाएगा, क्योंकि अगर हम रोटेशन करा रहे हैं, ये भी पॉइंट नहीं है, जब कंप्लीट एक साइकिल हो जाएगा तो ए मेरा वापस से यहाँ पे आ जाएगा एक रोटेशन के बाद। बट देखते हैं किस तरह करने वाले हैं, वो मैं प्रोग्राम में बताऊंगा आपको किस तरह कर रहे हैं। बी सी डी ई ए, सिंपल है। फिर वापस से जब ए हुआ तो मेरा, अभी इसको मैं क्रैक कर देता हूं,
जिससे थोड़ी सी दिक्कत ना हो, मेरे को वापस से बार बार ना लिखना पड़े। लेट से हमारा ए यहाँ पर अब हो गया। अब मैं इसको भी रोटेट कराता हूँ, किस तरह, ऊपर की तरफ को, मतलब ये वाला यहाँ पे, ए वाला यहाँ पे, और ये वाला यहाँ पे, और ये ए मेरा सिंपली यहाँ पे। तो इसको भी देख लेते हैं। ए की जगह यहाँ पे कितना जाएगा, फिर एफ, फिर हमारा कितना आएगा जी, फिर हमारा का एच, एंड देन हमारा यहाँ पे ए आना था, मतलब अब यहाँ पर हमारा आ गया है ए। अब क्या कराएंगे, फिर वापस से इसको यहाँ पे रोटेट, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, और इसको यहाँ पे, मतलब आई जे के एल एंड ए। ओके, मैंने लिख दिया वापस से। फिर यहाँ पे हमारा ए आ गया। फिर हम सिंपली क्या करेंगे, इसको ऐसे रोटेट नहीं कराएंगे, हम इसको कैसे रोटेट कराएंगे, इसको यहाँ पे, देन इसको यहाँ पे, एंड देन इसको हमारे यहाँ पे जाएगा। तो हमारा किस तरह बन जाएगा, ये हमारा ए ऐसे नहीं आएगा, ये हमारा इस तरह आएगा, एम एंड देन एन देन ए। तो सिंपली हमारा एक तरह से रोटेट हो गया है। फिर वापस से हम यही वर्क करेंगे, हम इसको यहाँ पे लाएंगे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, और यही वाला कंप्लीट प्रोसेस चलेगा, और हमारी जो मैट्रिक्स बन के निकल के आएगी वो आएगी सिंपली सी यार, वो अपना रोटेट करा के देख लेते हैं, एन। तो हमारी जो मैट्रिक्स निकल के आएगी वो ये निकल के आएगी, सिंपल। और जो हमारा वर्क है कंप्लीट हो जाएगा। अब रोटेशन देखें हम किस तरह लगाने वाले हैं। आई थिंक मैंने तो काफी क्लियर करने की कोशिश की है, आपको एक एक लॉजिक समझाने की कोशिश की है, आपको समझ आया होगा। और मिलते हैं प्रोग्राम के साथ। आई थिंक आपको एल्गोरिथम से क्लियर हो गया होगा, बेसिक क्लियर हो गया होगा। प्रोग्राम तो हम यहाँ पे कर लेंगे, बट आपको बेसिक आइडिया क्लियर हो गया होगा कि हमें किस तरह करना है। तो इसको सबको सिलेक्ट करते हैं और हटाते हैं, और सिंपल अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। इस प्रोग्राम को सोल्व करने के लिए थोड़ी अटेंशन चाहिएगी, आप एक एक चीज़ देखना। मैं आपको कोई टेक्स्ट, आई थिंक मैं नहीं प्रोवाइड करूँगा आपको कोई टेक्स्ट जिससे आप उसको सिंपल कॉपी करो और पेस्ट कर दो, वो वाला काम नहीं होगा। बट मैं आपका इसका फ़ोटो प्रोवाइड कराऊंगा, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे अवेलेबल होगा। वहाँ पे जितने मैंने प्रोग्राम सोल्व किए हैं सभी के फ़ोटोज़ अवेलेबल हैं। आप आइडिया आपको दिख रही होगी वैसे तो, बट हाँ इतना है। अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं, अपनी हेडर फाइल के साथ अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे। हैशटैग इंक्लूड stdio.h। इसके बाद आएगी अपनी एक और हेडर फाइल, लगा लेते हैं आई थिंक, हाँ लगा लेते हैं, हैशटैग इंक्लूड math.h। इसके बाद में क्या करते हैं, अपना मेन फंक्शन लिखते हैं, इंट मेन। मेन फंक्शन के बाद अपने वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिनकी हमें यहाँ पर नीड होने वाली है। सबसे पहले लॉन्ग टाइप में लेंगे अपने एम एन और आर को, सिंपल अपने रोटेशंस के लिए। इसके बाद इनको स्कैन भी करा लेते हैं, स्कैन एफ लगाएंगे, स्कैन एफ परसेंटाइल डी, परसेंटाइल एल डी, परसेंटाइल एल डी, परसेंटाइल एल डी, एंड देन इसके बाद क्या करते हैं, एड्रेस ऑपरेटर एम, एड्रेस ऑपरेटर एन, एंड एड्रेस ऑपरेटर हमारा आर। इसके बाद हमारा क्या करना है, एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। आई थिंक साथ साथ करते चलेंगे, आई ले लेते हैं, जे ले लेते हैं, और के ले लेते हैं लूप के लिए, यहीं पे ख़त्म करते हैं। टेम्प ले लेते हैं, और रिंग्स देखते हैं हमें कितनी मिलने वाली हैं, रिंग्स फाइनल रोटेशन के लिए। हाँ ये ले लेते हैं, रोटेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा, रोटे 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 कर लेते हैं, आर ओ कर लेते हैं, वो थोड़ा अजीब हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इतना तो हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अपनी मैट्रिक्स डिक्लेयर करते हैं। लॉन्ग टाइप में हमारी मैट्रिक्स होगी, और मैट्रिक्स का नाम लेंगे ए, उसके एम होंगे, एंड देन एन उसके अंदर कॉलम होंगे, एम रो और एन कॉलम्स। इसके बाद सिंपल अपना मैट्रिक्स को भी स्कैन करा लेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होता है, फॉर लूप लगानी होती है दो। आई को 0 पे इनिशियलाइज करेंगे, आई की वैल्यू लेस देन होगी हमारे एन, एम के, एंड आई को इंक्रीमेंट कराएंगे। इसके बाद वापस से फॉर लूप लगाएंगे, जे को 0 पे इनिशियलाइज करेंगे, जे की वैल्यू लेस देन होगी हमारे एन के, एंड जे को हम इंक्रीमेंट कराएंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल अपना स्कैनअप लगाना है, परसेंटाइल लॉन्ग डी, एंड एड्रेस ऑपरेटर हमारी मैट्रिक्स ए के ith एंड jth एलिमेंट को के इंडेक्स में अपना इंटर करा देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, अब अपना हमारा प्रॉपर वर्क स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले हमने क्या कहा था, अपने देखने हैं कि रिंग्स कितने बनने वाली हैं। तो रिंग्स के लिए सिंपल अपनी कंडीशन लगाएंगे, इफ़ m इज़ लेस देन n, मतलब जो हमारा छोटा होगा उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। मतलब रिंग के अंदर डाल लेते हैं RINGS रिंग्स, इसको भी रिंग कर लेते हैं बार बार,
ज़्यादा लंबा लिखना पड़ेगा। रिंग इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे m डिवाइडेड बाई 2 के, क्योंकि हमारे यहाँ पर m की वैल्यू छोटी है। एल्स में हम लिखेंगे रिंग इज इक्वल्स टू होगा हमारे n डिवाइडेड बाई 2 के। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल इतना वर्क कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमें लूप लगानी है रिंग्स के लिए, मतलब एक लूप लगेगी रिंग के लिए, एक लूप लगेगी हमारे रोटेशन के लिए, और एक लूप लगेगी हमारे अंदर जो साइकिल चलने वाले हैं। मतलब हमने कहा था ना कि शिफ्टिंग करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले अपनी रिंग्स के लिए लगाते हैं, फॉर लूप लगाएंगे। आई को 0 पे इनिशियलाइज कर लेते हैं। हमारी जो आई की वैल्यू जाएगी लेस देन जाएगी रिंग के, RING, एंड हम आई को इंक्रीमेंट कराएंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, अपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना है। और हाँ, अब हम अपने रोटेशन कैलकुलेट करेंगे। रोटेशन कैलकुलेट कैसे करेंगे, RO इज इक्वल्स टू होगा हमारे R मॉड्यूलो डिवाइड बाय जो हमारी इक्वेशन थी, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई m प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई n माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई i -4। सिंपल हमारी ये इक्वेशन है। इसके बाद हमें क्या करना है, RO के अंदर में एक वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद इतना वर्क कंप्लीट करने के बाद अब हमें उन रोटेशन के लिए अपनी रोटेट करानी है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, वापस से फॉर लूप लगानी है। आई को यहाँ पर हमने ऊपर यूज़ कर लिया है, इसलिए हम अपने यहाँ पर जे को यूज़ करेंगे। जे को भी यूज़ नहीं करते, के को यूज़ करेंगे, क्योंकि अच्छा रहेगा। मैंने लिखा हुआ है ना ये के हिसाब से, फिर दिक्कत होगी। के को हम 0 पे इनिशियलाइज करेंगे। के की वैल्यू लेस देन जाएगी हमारे रोटेशन के, मतलब RO के, एंड हम क्या करेंगे, अपने के को इंक्रीमेंट कराएंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें अपनी रोटेशंस लगानी है। सिंपल, ये तो हमारी इतनी नंबर ऑफ रोटेशन हमारी निकल के आई हैं। इसके बाद में हमें क्या करेंगे, अपनी रोटेशन, मतलब मैंने कहा था ना कि मैट्रिक्स को हम रोटेट कराने वाले हैं, मतलब पहले एक रो को, तो इसके लिए पहला राइट सबसे ऊपर वाली जो हमारी टॉप वाली रो है उसको रोटेट कराएंगे। उसको कैसे रोटेट कराना है, फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप जे को हम अपने इनिशियलाइज करेंगे आई पे, एंड हमारे जे की वैल्यू लेस देन होगी n माइनस आई माइनस 1 के। अब इसका क्या मतलब निकल के आता है मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। इसके अंदर हमें क्या करना है वो देखते हैं पहले, वो पहले इसको देखते हैं, समझते हैं। जे इज इक्वल्स टू 1, मतलब आई इनिशियली हमारा 0 पे है, मतलब हम अपनी जो पहले वाली टॉप रो है उसको हम 0 से तो स्टार्ट करेंगे। जे के अंदर, जे हमारा एक तरह से कॉलम है, जे हमारा कॉलम का वर्क कर रहा है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, हम अपने पहले वाले कॉलम से तो स्टार्ट करेंगे, मतलब जो हमारा 0 वाला इंडेक्स है वो हमारा पहले वाला कॉलम होगा, तो हम अपने 0 वाले इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। देन उसको फिर हम आगे, ऐसे मैंने कहा था ना, जैसे हम ए था, ए की जगह बी आएगा और सी की जगह बी आएगा, तो इसको हम एक लूपिंग के अकॉर्डिंग करेंगे। तो हम इसको कैसे करने वाले हैं, वैल्यू जाएगी n-1 तक। अब देखते हैं कितना, तो हम क्या करेंगे, स्वैपिंग करेंगे। सिंपल, ए की बी के साथ, फिर हम सी की ए के साथ, और बी की डी की ए के साथ। सिंपल अपना ये नंबर ऑफ स्वैपिंग चलेगा और हमारा प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसा आपको पिक्चर दिख रही है इस तरह, मैं एक पिक्चर लगा दूंगा। तो टेम्प के अंदर हम लेंगे अपनी वैल्यू को, मैट्रिक्स ए के ith एलिमेंट की और अपने jth एलिमेंट की, एंड देन हम क्या करने वाले हैं, अपने मैट्रिक्स ए के ith एलिमेंट और jth एलिमेंट के अंदर अपनी वैल्यू डाल देंगे अगले वाले की, मतलब ए की, मैट्रिक्स ए है उसके ith एलिमेंट मतलब j+1। ये वाला हमारा वर्क कंप्लीट हो गया है। और हम क्या करेंगे, ए के आई j+1 के अंदर अपनी वैल्यू डाल देंगे टेम्प की। ठीक है, हमारी स्वैपिंग डन हो जाएगी। जब ये वाली कंप्लीट फॉर लूप मिल जाएगी तो हमारा जो ऊपरली वाली जो पूरी रो है वो रोटेट हो जाएगी। ये हमारी ऊपरले वाली रो के लिए, तो इसके लिए लिखें क्या, टॉप रो, पता लग जाएगा, थोड़ा आइडिया रहेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, वापस से अपनी फॉर लूप लगानी है। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, रो के लिए तो हमने ऊपरली के लिए करा दिए, इसके बाद हम ये ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, राइट कॉलम के लिए कराएंगे। ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात ये है। अगर ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो हमारा फिर प्रॉब्लम होगी। फिर हमारा जो राइट वाला कॉलम है उसके लिए हम लगा रहे हैं इसको अब की बार। तो हम क्या करेंगे, फोर को हमने फोर लूप लगाई है, इस बार हम अपने क्या करेंगे, जे है जो हमारा, उसको फिर वापस से हम आई पे इनिशियलाइज करेंगे।
एंड जे की वैल्यू हमारी लेस देन होगी हमारे m माइनस आई माइनस वन के। मतलब हमारी रो से हम ऊपरले वाले पॉइंट पर रहेंगे एंड क्या करेंगे, जे को हम इंक्रीमेंट कराएंगे। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इसको ट्रैवर्स करके देखें। मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ, उसके बाद आप इसको ट्रैवर्स करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्योंकि जब मैंने भी ये किया था, आइडिया आया था, तो मेरे को भी थोड़ा टाइम लगा था। देन इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, फिर वापस से अपना प्रोग्राम उसको परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। वही अपना स्वैपिंग वाला टैम्प के अंदर वैल्यू जाएगी हमारी। अब हम पहले एक बता देते हैं कि हमने जे को आई पे इनिशियलाइज क्यों किया है। मतलब हम यहाँ पे भी अपना रो वाइज चल रहे हैं। वहाँ पे हम अपने कॉलम के लिए कर रहे थे, बट हमारे यहाँ पे जो जे है वो हमारे रो के लिए है। तो इसलिए हम अभी तो पॉइंट जीरो वाले के लिए करेंगे, जीरो वाली रो के लिए, और हम वहाँ पे पॉइंट कर रहे थे जीरो वाले कॉलम के लिए। तो हम क्या करेंगे, टैम्प के अंदर जाएंगे, हमारा जो मैट्रिक्स ए है उसका जेथ एलिमेंट, और जो हमारा कॉलम होने वाला है लास्ट, कॉलम लास्ट होने वाला है, मतलब एन माइनस आई माइनस वन। अब यहाँ पे आई हमेशा क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी और भी वे चलनी है, और भी साइकिल चलनी है, और भी हमारी रिंग्स बननी है। तो इसलिए हम अपने आई को भी माइनस कर रहे हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, आई माइनस वन के इंडेक्स पे जाएगा हमारे उससे नीचे वाले का, मतलब ए के जे प्लस वन का, और कौन से वाले में, एन माइनस आई माइनस वन यहाँ पे। एंड देन इसके अंदर हम अपनी वैल्यू डाल देंगे ए के जे प्लस वन एंड एन माइनस आई माइनस वन के अंदर अपनी वैल्यू डालेंगे टेम्प की। ठीक है, ये भी हमारा कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा राइट कॉलम का। इसके बाद हमें रोटेट कराना है अपना सबसे नीचे वाली रो। इसको हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे, अप डाउन, बॉटम नहीं, अप डाउन रो। मतलब जो भी है, मेरी इंग्लिश खराब है थोड़ी, डाउन रो। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या करना है, अब यहाँ पे रोटेशन लगाने हैं। रोटेशन किस तरह लगाएंगे, अब हम अपना पॉइंट करेंगे लास्ट वाले में। लास्ट से रोटेट कराते आ रहे थे ना, लास्ट से रोटेट कराते आएंगे किस तरह। अब हमें लास्ट वाले को पॉइंट करना है, तो लास्ट वाला किस तरह होगा हमारा, जे को हम इनिशियलाइज करेंगे अब की बार एन माइनस आई माइनस वन पे, एंड जे की वैल्यू ग्रेटर देन होगी आई के, और हम जे को डिक्रीमेंट करेंगे क्योंकि अब की बार हम थोड़ा सा अपना राइट की लेफ्ट की तरफ चलेंगे। इसके बाद अब हमें यहाँ पे लिखना है, हमें अपनी क्या करनी है, वापस से स्वैपिंग परफॉर्म करनी है। टैम्प के अंदर हमारी वैल्यू जाएगी मैट्रिक्स ए के एम माइनस आई माइनस वन की और जीएथ वाले की। यहाँ पे अब की बार हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो जे है वो एक कॉलम के लिए वर्क करने वाला है। मतलब हम सबसे लास्ट वाली रो में हैं और हम अपने कॉलम के साथ अपना छेड़छाड़ करने वाले हैं। देन क्या करेंगे, ए के जो हमारा एम है उसका आई माइनस वन है, और जेथ वाला इंडेक्स है उसके अंदर वैल्यू जाएगी ए के एम माइनस आई माइनस वन के जे माइनस वन की। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, मैं वापस से कहूँगा प्लीज़ आप इसको एक बार ट्रेवर्स करके देखें, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है, कोड है ये। और मैं अगर वापस से बार बार ऐसे कुछ बीच में क्लिप डालूंगा तो मेरे को भी एडिट करने में थोड़ी परेशानी होगी, तो उस बात को भी समझिए आप। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है प्लीज़ उसको एक बार ट्रेवर्स करके देखें, तो डेफिनेटली आपको समझ आएगा। एम माइनस आई माइनस वन एंड देन जे माइनस वन के अंदर हम वैल्यू डाल देंगे अपनी टेम्प की, और ये हमारी जो बॉटम वाली रो है वो भी हो जाएगा। और इसके बाद लास्ट वाला कॉलम हो गया, हमारे पास एक ही बचता है जो हमारा सबसे पहले वाला कॉलम है, मतलब लेफ्ट वाला फर्स्ट कॉलम है और लास्ट कॉलम। इसके लिए लेफ्ट कॉलम लिख लेते हैं, जब हमने ऊपर राइट लिखा है LEFT लेफ्ट, COLUMN। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं कि हम किस तरह करने वाले हैं। अब हमें पॉइंट अब की बार हमें अपने रोज के साथ करना है, तो हमारा जे हमारा रो के लिए वर्क करेगा। जे की वैल्यू होगी एम माइनस आई माइनस वन। यहाँ पे अब हम सबसे लास्ट वाली रो में पॉइंट कर रहे हैं, एंड हमारी जो जे की वैल्यू होगी वो हमारी ग्रेटर देन होगी आई प्लस वन के। क्योंकि हमने देखो, हमने जब लास्ट वाली रो में लास्ट वाले कॉलम के लिए हम करा रहे थे, तो हमने वहाँ पे ऊपर तक नहीं किया था, हमने एन को ए के साथ स्वैप नहीं किया था। अगर आपको याद हो तो हमने एन को ए के साथ स्वैप नहीं किया था, क्योंकि हमें वहाँ तक ही देखना था, हमें उन तीनों को ही स्वैप करना था जो हमने मैट्रिक्स बनाई थी चार रोज वाली। तो इसलिए हम यहाँ पे ये कर रहे हैं।
एंड जे को हम इंक्रीमेंट कराएंगे, मतलब डिक्रीमेंट कराएंगे यहाँ पे। तो देन इसके बाद में हमें वापस से यहाँ पे वही परफॉर्म करना है। टेम्प इज इक्वल्स टू होगा हमारा मैट्रिक्स ए के जेथ एलिमेंट एंड आईथ एलिमेंट, एंड देन इसके बाद क्या करना है, ए के जेथ एलिमेंट एंड आईथ एलिमेंट इज इक्वल्स टू होगा हमारे ए के J-1 एंड ith एलिमेंट। इतना वर्क करने के बाद फिर वापस से हम अपनी वैल्यू डाल देंगे इसके अंदर, ए के J-1 और आई के अंदर हम अपनी वैल्यू डाल देंगे टेम्प की, और जो हमारा प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा। हमें इतना ही करना, तब इसे बस प्रिंट कराना है। अब प्रिंट कराना है, हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। मैं एक बार से चेक कर लेता हूँ। आई थिंक अभी तक तो मेरे को सब कुछ सही लग रहा है, बट वो देखेंगे एग्जीक्यूट करने के बाद ही पता चलेगा कि कहाँ पर एरर है। अगर कोई बीच इस वीडियो को बीच में छोड़ के तो ना जाएं, अगर कोई एरर होगा तो मैं लास्ट में बताऊंगा। अब हमें इसको बस सिंपल प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के लिए भी हमें 2 फॉर लूप लगानी पड़ेंगी। जब हम सभी लूप से बाहर आ जाएंगे तो हम अपनी फॉर लूप लगाएंगे यहाँ पर, यहाँ से फॉर लूप लगाएंगे, आई को 0 पे इनिशियलाइज करेंगे। आई की वैल्यू लेस देन होगी हमारे एम के, एंड आई को हम इंक्रीमेंट कराएंगे। इसके बाद फिर वापस से फॉर लूप लगाएंगे, जे को 0 पे इनिशियलाइज करेंगे, जे की वैल्यू लेस देन होगी हमारे एन के, एंड जे को हमें इंक्रीमेंट कराना है। प्रिंटफ लगाएंगे, प्रिंटफ परसेंटाइल लॉन्ग डी, एंड देन इसके बाद अपनी वैल्यू जाएगी मैट्रिक्स ए के आईथ एंड जेथ एलिमेंट की। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल, हाँ यहाँ पे एक स्पेस भी हमारा देना रह चुका है। इसके बाद हमें सिंपल अपनी लाइन चेंज करा देनी है, प्रिंटर परसेंटाइल डी नहीं लगाएंगे, बैकस्लैश एन, और जो हमारा प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा। रिटर्न करा देते हैं 0 को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। और एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या किया है। सिंपल अपना सबसे पहले तो हमने स्कैन कराया ये चीज़ें। यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास रिंग कितनी होने वाली है। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे देखा कि हमें कितने नंबर ऑफ रोटेशन लगाने होंगे, Gen1 कितने नंबर ऑफ रोटेशन लगाने होंगे, और इसके बाद हमने अपना सिंपल रोटेट कराया है। इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया है और हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। कोड को रन कराते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लॉजिक समझ आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है, इसी तरह के लॉजिक देखना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आई बटन में एक लिंक होगा, आई बटन में एक प्लेलिस्ट है सिंपल अपनी कंप्लीट, आप उसको जाके देख सकते हैं। करीब 100 के अप्रोक्स हमारे प्रोग्राम्स हैं। आपको इस प्रोग्राम का फोटो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे अवेलेबल मिल जाएगा। इस प्रोग्राम का टेक्स्ट नीचे कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर पिन होगा काफ़ी, जिससे आपको ना लिखना पड़े। और आप मेरे को हैकर रैंक पे फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप जाके चेक करेंगे, सभी को आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और मेरे को इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। मैं सभी की क्वेरी सोल्व करता रहता हूँ। मेरा भी ये काम सही हो गया है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।